हेलो 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 ऑनलाइन के शेयर और शेयरनियों। तो आज है एपिसोड नंबर 2 जो जीनियस सीरीज मेरी स्टार्ट हुई है, ठीक, जिसमें हम अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, जिसका मैंने नाम दिया जीनियस सवाल। तो जेई मेंस 2024 में 8 अप्रैल को आया था। तो इसको मैंने जीनियस सवाल क्यों दिया है, मतलब नाम क्यों दिया है, भी समझ में आएगा, ठीक। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, फिर आप वीडियो देखिए तो एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल लगाना, ठीक, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सवाल बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इफ द kth रो कंटेन्स एग्जैक्टली k नंबर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर k, देन द रो इन विच द नंबर 5310 विल बी इज। तो क्वेश्चन का मतलब पहले आपको समझाता हूं मैं। तो कोई एपी रही होगी, ठीक, एपी क्या है, नेचुरल नंबर की एपी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन चलती गई, ठीक। उसको इस तरह मतलब रो में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया गया है। उसको रो में अरेंज कर दिया गया है। ये कौन सी रो है, ये रो नंबर कौन सी है, ये रो नंबर 1 है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 टर्म है, आया ना, ठीक है। ये रो नंबर कौन सी है, ये रो नंबर 2 है। इसमें रो नंबर 2 में 2 टर्म है। और रो नंबर 3 में कौन कितनी टर्म है, 3 टर्म है, आया ना। और रो नंबर 4 में कितनी टर्म है, 4 टर्म है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। वो बोल भी रहा है कि जो जिस नंबर की रो होगी उतने ही उसमें टर्म होंगे, ठीक। अगर के नंबर है, मतलब मान लो अगर मैं पूछूं कि 100वें रो में कितने टर्म होंगे, तो उसमें 100 टर्म होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैंने पूछ लिया 1000वें रो में कितने टर्म होंगे, तो 1000 टर्म होगा उसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इस रो का पहला टर्म ले लूं, ठीक, इस रो का पहला टर्म ले लूं, और इस रो का मैं क्या ले लूं, पहला टर्म ले लूं, इसका भी पहला टर्म ले लूं, और इसका भी पहला टर्म ले लूं, और ऐसे ही चलता रहे। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अगर किसी भी रो का मुझे फर्स्ट टर्म पता है तो बाकी के टर्म में उसको लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि सब में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। जैसे रो नंबर 4 में जो पहला टर्म है वो 7 है, सब में कितना है, अब रो नंबर 4 में टर्म कितना आएगा, 4 टर्म आएगा, ठीक है। तो 7 के बाद 8 9 10 आया ना, ऐसा ही होगा। अगर मैं आर नंबर 5 मतलब रो 5 में लिखूं तो कितने टर्म होंगे, 5 टर्म होंगे, ठीक, 5 टर्म होंगी। अब 10 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 11, उसका पहला टर्म क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 के बाद 12 13 14 15, यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब 4 टर्म 5 रो में कौन कितने टर्म है, 5 टर्म है, ये हो जाएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमें अगर किसी भी रो का फर्स्ट टर्म पता चल जाए तो उस रो के हम सारे नंबर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं, टर्म कौन कौन से हैं, 1 है, ठीक, फर्स्ट टर्म ऑफ ईच रो, ऑफ ईच रो क्या दिया हुआ है, 1 2 3 3 नहीं है 4 है, 4 7 एंड सो ऑन। तो क्या ये एपी में है, क्या नहीं है, क्या ये जीपी में नहीं है, क्या ये एचपी में नहीं है, क्या एजीपी में नहीं है। ये कौन सी सीरीज है, इसको हम सॉल्व करते हैं एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंस से। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं, आप वीडियो मेरी देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 10। तो ये देखो, इसका डिफरेंस निकालो कितना का, 2 माइनस 1 1 आएगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। और इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 5, सॉरी इसका डिफरेंस कितना आएगा। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा 1, 2 माइनस 1 1 आएगा, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2 आएगा, और इसका कितना आएगा 3 आएगा, हाँ या ना, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना आएगा अगर निकालूं मैं, ये कितना हो जाएगा 1, और इसका भी कितना आएगा 1, मतलब 1 1 आ रहा है, ठीक। इसके बाद कितना आएगा, इसके बाद आएगा 11, और उसका भी अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो उसका भी डिफरेंस यहाँ पर 4 आएगा, और इसका डिफरेंस भी क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे क्या होगा, ये चलता जाएगा। तो जो मैंने पहले निकाला ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। आई होप ये सब आप लोगों को पता होगा, ठीक। ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, और ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर
डिफरेंस, हाँ या ना। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इज कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, इज कांस्टेंट। जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ गया मतलब जो इसका टीएन होगा, जो इसका टीएन होगा, nth टर्म होगा, टीएन होगा, वो क्या हो जाएगा, वो होगा एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का है। तो अगर मैं पॉलिनोमियल लिखूं तो हो जाएगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं T1 निकालूं तो T1 कितना होगा बताओ, a प्लस बी प्लस सी बराबर, T1 कितना है, 1 है मेरा। तो अगर मैं T2 निकालूं तो T2 हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी बराबर, T2 कितना है, 2 है। और अगर मैं T3 निकालूं ये हो जाएगा 9a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, हाँ या ना। तो देखो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व कर लो, फिर जो आए उसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर मैं नेक्स्ट पेज पर ले जाऊं, इसको अगर मैं नेक्स्ट पेज पर ले जाऊं तब क्या लिखा है बताओ, T1 क्या आया है हमारा, T1 जो हमारा आया है, पहले तो टीएन लिख लेता हूं। Tn हमारा जो आया है वो क्या आया है, an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी। तो T1 हमारा क्या आया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1। T2 हमारा क्या आया है, 4a प्लस 2b प्लस सी बराबर 2 आया हुआ है, हाँ या ना, देख लो 2 आया हुआ है। और अगर T3 निकालूं तो T3 हो जाएगा 9a प्लस 3b प्लस सी बराबर 7, सॉरी 7 है, 4 है, 4 है, ठीक 4 आया। तो इसको सोल्व करते हैं। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो 4a माइनस ए कितना हो जाएगा, 3a प्लस 2b माइनस बी प्लस बी सी माइनस सी 0 बराबर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। और इसको जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगा 5a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करूंगा तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो जैसे ही a की वैल्यू 1/2 आ गई तो अगर मैं b निकालूं तो b हो जाएगा 1 माइनस 3/2, मतलब -1/2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -12। तो b की वैल्यू भी पता चल गई। अब a b की वैल्यू पता है, इसमें रख दो, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 1। तो a की वैल्यू पता, b की वैल्यू पता, c की वैल्यू पता, तो हमारा Tn क्या हो जाएगा, तो Tn हो जाएगा n स्क्वायर कितना, 1/2 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/2 n प्लस 1। इसको अगर मैं शराफत से लिखूं, अच्छे से लिखूं, तो ये हो जाएगा कितना, n इंटू एन माइनस 1/2 प्लस 1। ये हमारा आ गया Tn, ठीक। अब जब आपने ये वीडियो क्लिक किया है मतलब आपको मेथड ऑफ डिफरेंस आता है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक। क्योंकि अगर मैं वो भी पढ़ाऊंगा तो ये 5-10 मिनट की वीडियो नहीं होगी, 1 घंटे की वीडियो चली जाएगी, ठीक। तो उसको अगर नहीं आता तो आप, मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं वो वीडियो। मेथड ऑफ डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से बताया है, 2 मेथड से करने के लिए। तो ये हो गया Tn। तो Tn पता होने के बाद हम सम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे सम नहीं निकालना है, ठीक। सम कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ थोड़ा। सम निकालेंगे, सम हो जाएगा Sn बराबर सिग्मा Tn, n की वैल्यू 1 से n तक ले जाएंगे, ठीक। इस तरह मैं सम निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे सम नहीं निकालना है। तो बोल रहा है बताओ ये 5310 किस रो में आएगा, ये 5310 किस रो में आएगा, ठीक है। तो Tn मुझे पता चल गया है। तो मेथड नंबर 1, इसको सोल्व करने का मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या है, जो बेस्ट मेथड है, अभी आप लोग भी कहोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहां पर हम n की वैल्यू रखते जाएं और देखते हैं ये क्या है, ये है हर रो का फर्स्ट टर्म का है Tn है, हाँ या ना। तो अगर मैं रो नंबर 50 में चेक करूं तो उसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा, तो 50, बताओ रो नंबर 50 में अगर चेक करूं तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा बताओ, 50 इंटू 49/2 प्लस 1 225, ये होगा ना। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 इंटू 25 प्लस 24 प्लस 1, इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर लिया, 625 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये पूरा ऐड करने पर कितना आएगा, 1226 आई थिंक यही आएगा, ठीक। तो ये देखो 53
पूछा क्या है 5310, इसके आसपास भी नहीं भटक रहा है ये, इसके आसपास भी नहीं, मतलब 50 से नहीं चेक करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल में ऐसे ही करेंगे, ठीक। तो अगर मैं 100 रखूं, क्या रखूं, अगर मैं 100 रखूं, n की वैल्यू क्या रख दूं 100, तो यहां से T100 क्या हो जाएगा, जो T100 होगा वो होगा 100 इंटू 100 माइनस 1 99 अपॉन 2 प्लस 1 250 इज, मतलब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 50 इंटू 99 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 5 9 जा 45, जीरो लगा दिया, 5 9 जा 45 प्लस 1, कैरी कितना गया 4, 5 9 जा 45 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 4950 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा 4951, मतलब उसके करीब में जा रहा हूँ। ऐसे ही मैं क्या रख लूँ, अब 101 चेक कर लूँ, तो T101 क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक। 2 T101 रखूंगा तो 101 मल्टीप्लाई 101 माइनस 1 मतलब 100, 100 बाई 2 50 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि इधर ही आ जाए आंसर। ये हो गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं निकालना चाहूं रो, कौन सी रो, 100th रो, तो 100वीं रो में जो एलिमेंट होगा उसका पहला एलिमेंट क्या होगा, उसका पहला एलिमेंट क्या होगा 4951, पहला टर्म, पहला ये पहला एलिमेंट है ना उसका, तो क्या हो जाएगा 4951, दूसरा क्या होगा इससे एक ज्यादा 4952, टिन टिन टिन, लास्ट वाला क्या होगा इससे एक कम, जो T101 में आया है वो किससे क्या होगा, एक कम हो जाएगा, मतलब 5050, ओ सॉरी 5050, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आगे फिर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, अगर मैंने n बराबर 102 रखा तो T102 क्या हो जाएगा 102 मतलब 51 इंटू 101 प्लस 1, ये हो जाएगा 51 52, हाँ है ना, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा। तो यहां से अगर मैं 101th रो में एलिमेंट लिखूं तो क्या हो जाएगा एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट तो मुझे पता है क्या होगा 5051, ये पहला एलिमेंट होगा, दूसरा क्या होगा इससे एक ज्यादा 5052, टिन 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 टिन, लास्ट तक क्या होगा इससे एक कम 5151, ये हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर n बराबर मैंने रखा 103, तो T103 क्या होगा, यहाँ पर 103 रखूंगा तो 103 मल्टीप्लाई 103 माइनस 1 102 अपॉन 2 मतलब कितना 51 प्लस 1 बराबर ये आएगा 52 54, ये आ जाएगा, ठीक। तो यहां से अगर मैं 102th रो में एलिमेंट लिखूं तो वो क्या हो जाएगा एलिमेंट बताओ, वो एलिमेंट क्या होगा आप बताइए, वेरी गुड, पहला एलिमेंट तो क्या हो जाएगा 5152, दूसरा क्या होगा 5153, टिन 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 टिन, लास्ट वाला क्या होगा जो इसके बाद वाले रो में है उससे एक कम 5253, अभी भी देखो उसके पास हम नहीं पहुंचे हैं, ठीक। अब निकालते हैं T10, n बराबर 104 रखता हूं तो T104 क्या हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 52 इंटू 103 प्लस 1, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा, इसको सॉल्व जल्दी से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 5357, 3 दूनी 6 7, हाँ 5357, 5357 मतलब 5357 आ गया। मुझे जाना कहां तक था 5310, मतलब इस ये इसके आगे अब नहीं चेक करना है, तो ये रो तो पॉसिबल नहीं है, 30 मतलब 104 ये रो में नहीं होगा, तो रो कौन सी होगी तो अभी पता चल जाएगा। तो यहां मैं अगर लिखूं 103th रो तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, पहला टर्म यहां पर जो होगा, पहला टर्म तो यही होगा 5254, दूसरा 5255, टिन 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 टिन, लास्ट वाला क्या होगा इससे एक कम तो 5356,
5356। तो यहाँ पर देखो 5254 से स्टार्ट हुआ और 5356 तक गया, ठीक है। मतलब कौन सी रो हो गया, ये कौन सी रो में आ रहा है, जो 5310 इसी रो में आएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 103। आंसर क्या हो जाएगा 103। तो आंसर जो हो जाएगा 5310 लाई इन 103th रो, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा 103। आई होप समझ में आया होगा। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। कौन सा मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इसका एक्चुअल मेथड क्या होता है वो मैं बताता हूँ, ठीक, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। मेथड नंबर 2 103 आ गया है। अगर पूछ ले कि बताओ कौन सा टर्म है 103 में, कौन से नंबर पे आएगा 103 रो में, कौन से नंबर पे आएगा, तो वो भी मैं बता सकता हूँ। मतलब आप लोग भी बता सकते हो कैसे। ये एपी बन रही है, एपी में ये किस टर्म पे आएगा निकाल सकते हो, आया ना, निकाल लेना, ठीक। तो वो भी बता सकते हो। तो ये आंसर इसका कितना आ गया 103। इसका आंसर कितना आ गया 103 इन द रो इन विच विल बी इज, ठीक है 103 रो में आएगा, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 इसको सॉल्व करने का मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 तो अगर मैं nth रो लिखूं, nth रो, ठीक, फर्स्ट टर्म ऑफ nth रो क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ nth रो क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो ये होगा n-1/2 + 1, आया ना, फर्स्ट टर्म यही होगा ना nth का, tn निकला था ये, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं यहां पर nth रो में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, मतलब कौन कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले तो यही होगा n-1/2 + 1, और क्या होगा इसके बाद वाला क्या होगा, इससे एक ज्यादा +1 कर दो, तो n-1/2 + 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा n-1/2 + 3 10। अब लास्ट वाला क्या होगा बताइए। अब देखो पैटर्न यहाँ पर, ठीक, पैटर्न समझो। पैटर्न यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 4th रो में देखूं लास्ट टर्म, तो ये किसके बराबर बताओ, फर्स्ट टर्म प्लस रो नंबर कौन सी है 4, तो +4 - 1 बराबर कितना आ गया 10 आ गया, हाँ या ना। और अगर मैं तीसरी रो में लास्ट टर्म देखूं तो फर्स्ट टर्म प्लस रो नंबर कौन सी है तीसरी -1 बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ऐसे इसमें देख लो तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस रो नंबर 2 है -1 बराबर कितना आ गया 3। तो मतलब अगर nth रो में देखूंगा तो nth रो का फर्स्ट टर्म प्लस n-1, तो इसका जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा, nth रो का फर्स्ट टर्म क्या है n-1/2 + 1, ये फर्स्ट टर्म है, प्लस कौन सी रो है n रो है, तो n हो गया -1 कर देंगे, हाँ या ना। इतना समझ में आया, ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। ये मैंने लिख दिया। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो n-1/2 + 1, n-1/2 + 2, n-1/2 + 3। तो लास्ट वाला क्या होगा, 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो n-1/2 + n, यही आएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट 5310 लाई इन द nth रो, ठीक। हम मान लेते हैं कि जो 5310 है ना वो nth रो में लाई कर रहा है। तो जब लाई करेगा तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा उससे बड़ा या उसके बराबर होगा, और लास्ट टर्म से बराबर या छोटा होगा, हाँ या ना। ये बात क्लियर है कि नहीं। अगर मान लो ये nth रो में लाई कर रहा है, अगर ये मान लो ये किसमें, ये यहाँ पर 8 जो है वो किसमें लाई कर रहा है 4th रो में, तो 8 क्या है 7 से बड़ा और 10 से छोटा है, इसकी पहली टर्म से बड़ा है और आखिरी टर्म से क्या है छोटा है। तो वैसे जब ये nth रो में लाई करेगा तो 5310 जो होगा 5310 जो होगा वो पहली टर्म क्या है उससे बड़ी या उसके बराबर होगी, हाँ या ना, +1 इससे बड़ी या इसके बराबर होगी, और आखिरी टर्म जो लास्ट टर्म है उससे छोटी या उसके बराबर होगी।
-1/2 प्लस n। तो यहाँ पर देखो, अब आपको बेसिक में तो आता ही होगा इतना। तो यहाँ पर दो इनइक्वालिटी बनी है, एक इनइक्वालिटी ये बनी है, एक इनइक्वालिटी ये बनी है। दोनों सॉल्व करोगे, यहाँ n की वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ पर n की वैल्यू कुछ आएगी, दोनों को क्या ले लेना, इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर क्या आएगा, n की वैल्यू आ जाएगी इतनी 10 आंसर। मतलब इससे भी आंसर आ गया। समझ में आएगा नहीं? अब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये सवाल देख रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को बेसिक में बेसिक इनइक्वालिटी तो आती है ना, बेसिक इनइक्वालिटी तो आती ही होगी, तभी आप क्लिक किए हो। तो बस इतना आप सॉल्व कर लेना, 103 आंसर आएगा। ये है मेथड नंबर 2 जो एक्चुअल मेथड है, और हमारा मेथड क्या है, 8 एंड ट्रायल मेथड। तो बस थैंक यू, आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।